जय माता दी। ओम तत्सत। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जागृत रखो। मस्ती मजा करने के लिए, अपनी जीवन का इस्तेमाल करने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए, एंजॉय करने के लिए, पर अपने अंदर मौजूद टीचर को भी जागृत रखो। उसके ऊपर आपके अंदर जो मौजूद बच्चा है उसको हावी न होने दो, मनमानी नहीं करने दो। आपके अंदर जो टीचर है वो आपको सही सही बातें बताता है, सिखाता है, वह सही सलाह देता है। पर जो हमारे अंदर का बच्चा है वो नियम नहीं मानना चाहता, वो सही गलत नहीं मानना चाहता, वो केवल अपनी मनमानी करना चाहता है और इसका नतीजा गलतियां करता है, चोट खाता है, धोखे खाता है और परेशानियों को झेलता है। सही रास्ते पर न चल के गलत रास्ते पर चल जाता है और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। पर अगर हम अपने अंदर मौजूद टीचर को हावी न होने दें तो आपके साथ सही होगा। उदाहरण कुछ दूंगा मैं आपको। सुबह अलार्म बजता है, आपके अंदर मौजूद बच्चा बोलता है थोड़ा और सोने दो। आप उसकी बात मानकर थोड़ा और सो जाते हो, पर आपका टीचर बोलता है कि ऐसा मत करना। थोड़ी देर 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लेटते लेटते आधा घंटा 1 घंटा निकल जाएगा और सारा रूटीन बिगड़ जाएगा। ऑफिस लेट पहुंचोगे, स्कूल लेट पहुंचोगे, कॉलेज लेट पहुंचोगे, या जहां भी जाना है वहां लेट पहुंचोगे। और क्या करोगे? गाड़ी भगाते भगाते जाओगे, खुद को भी टक्कर लगवाओगे, दूसरों को भी टक्कर लगवाओगे, खुद भी परेशान होगे और सामने वाले को भी परेशानी दोगे। पर आप नहीं मानते हो। थोड़ा और सोने की जिद आपके अंदर का बच्चा करता है और आप उसकी जिद मान लेते हो क्योंकि आपका बच्चा हावी है आपके ऊपर। 5 मिनट 10 मिनट बोलते बोलते काफ़ी समय निकल जाता है और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। आपका मन पसंद खाना बना हुआ है, बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया, आपके अंदर का बच्चा बोलता है खाते जाओ, पेट भर गया है, मन नहीं भर रहा है। टीचर बोलता है खाओ पर लिमिट में, वरना बीमार पड़ जाओगे, और खाने के 30 मिनट से कम पानी मत पियो। पर आपके अंदर का बच्चा नहीं मानता है और वो ठूस ठूस के खाता है, ढेर सारा पानी कोल्ड ड्रिंक पी जाता है और उस समय बड़ा मज़े में रहता है। पर उसको पता नहीं चलता क्यों आपका पेट खराब हो गया है। अब कई सारी बीमारियों ने आपको जकड़ लिया है, आपका शरीर बीमार हो गया है। हमें क्यों अभी गलत करने का फल बाद में मिलता है? ये आप YouTube पे कमल रायचंदानी सर्च करके, ज़िंदगी क्रेडिट कार्ड की तरह है, इसमें आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब आपने ज़्यादा खा लिया, आपका शरीर बीमार हो गया, पेट बीमार हो गया और कई तरह की बीमारियों ने आपको जकड़ लिया। अगला उदाहरण, कोई गलत काम करने के लिए या करवाने के लिए आपको लालच रूपी लॉलीपॉप दिया जाता है। आपके अंदर का टीचर आपको मना करता है कि ये लॉलीपॉप मत खाओ, ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। पर आप जो लॉलीपॉप है, रिश्वत लेना देना, बेईमानी करना, वो आप लॉलीपॉप खा लेते हो, जिससे आप अपना भी नुकसान करते हो और देश का भी नुकसान करते हो। और जो आपको वो लॉलीपॉप रूपी लालच देता है रिश्वत के रूप में, वो आपसे गलत काम करवाता है, गलत तरीके से काम करवाता है, गलत चीज़ें करवाता है, जिसका नतीजा समाज तो झेलता ही है और आपको खुद को भी झेलना पड़ता है। आपके द्वारा बेईमानी से कमाया हुआ आपको बीमारी, दुख, पीड़ा, अपनों का दर्द, अनिद्रा, टेंशन धीरे धीरे आपको शिकंज में ले लेता है और आपका जीवन व्यर्थ चला जाता है। एक ताकतवर शरीर वाला अपने अंदर के बच्चे की बात मानकर गरीब असहायों को पीड़ा देता है, मारता है, अत्याचार करता है, रैगिंग लेता है और अपने अंदर के टीचर की बात नहीं मानता और अंत में वो मर जाता है। उसका परिवार भी उसी गलत कारणों की वजह से उसी करनी का फल अत्याचार के रूप में सहता है, रैगिंग के रूप में सहता है और कोई दबंग उन्हें परेशान करता है, पीड़ा देता है और मारता है। जैसा बोओगे वैसा ही आपको काटना होता है। आप डॉक्टर हैं, आपको भगवान के रूप में लोग पूछते हैं। आप अपने अंदर का बच्चा बोलता है कि इतने वर्ष की पढ़ाई कर ली, इतना धन खर्च कर लिया, इतना परिश्रम कर लिया, कमा लो। आपके अंदर का टीचर बहुत हर बार आपको समझाता है। जब भी आप कोई गलत करते हो, किसी मरीज के साथ बेईमानी करते हो, उसे लूटते हो, उसे परेशान करते हो, आपके अंदर का टीचर आपको हर बार मना करता है, पर आप उसका कहना नहीं सुनते हो और जो आपको भगवान रूपी पूछते हैं उनके साथ ही आप अन्याय करते हो, उनको परेशान करते हो। दिक्कत यह है कि सबको पता है कि गलत क्या है, पर लालच और परेशानी का वास्ता देकर हम खुद को
सुखी और संतुष्ट करने के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं। अंत में न खुद हम सुखी हो पाते हैं, न हमारी वजह से कोई और सुखी हो पाता है, न हमारा परिवार सुखी हो पाता है। तो जो आपने मरीजों को पीड़ा दे के कमाया, उसका नतीजा आपको बीमारी के रूप में, मैंने आपको पहले बताया, दुख दर्द अपनों की मौत के रूप में आपको भुगतना पड़ता है। आप अपने अंदर के टीचर की बात सुन भी लेते तो आप कमाते भी और पीड़ा भी नहीं पड़ते और समाज को भी पीड़ा नहीं करते। तो अब क्या करें? तो अब ये करना है कि अपने अंदर के बच्चे की बात माने, पर लिमिट में। और आपके अंदर का जो टीचर है उसको आप बोल दें कि वो बच्चे के ऊपर हावी रहेगा और बच्चा जो है, जो भी उसकी फरमाइश है उसको लिमिट में वो पूरा करेगा, उसको अच्छी शिक्षा देगा। और जो आपको शिक्षा आपके अंदर का टीचर दे रहा है उसको आपको मानना होगा, धीरे धीरे करके उसको अपने नेचर में लाना होगा। और आपको अपने अंदर ये चीज़ लानी है, मन को काबू में लाएं, इच्छाओं को दबाना नहीं है, सीमित करना है। सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना है, कैसे भी करके धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। खाना कितना भी अच्छा हो, लिमिट में खाना है। चटपटा रसीलेदार अगर खा लिया तो अपने अंदर के टीचर से पूछो कि अब मैं इसका क्या इलाज करूं। आपका टीचर सही इलाज बताएगा, उसको माने। जैसे आपका मन बोलेगा कि गुनगुना पानी कर लो, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक लगा लो, थोड़ा नींबू में निचोड़ लो, पी जाओ, या इस तरह का कोई और इलाज कर लो, आपको वो टीचर की बात माननी है। कोई आपको गलत काम करने के लिए रिश्वत देता है, बाध्य करता है, आप उसको बोलो कि मैं रिश्वत नहीं लूँगा, गलत काम नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपका काम सही है तो मैं उसको ज़रूर अप्रूव करूँगा, बेईमानी को बढ़ावा नहीं दूंगा। डॉक्टर हैं तो अपना फ़र्ज पूरी तरह निभाओ, ईमानदारी और सही हो तो आपके पास मरीजों की लाइन लगेगी। अगर आपका इलाज सही है तो मरीज आपको ढूंढते आएंगे। थोड़ा सब्र रखना है, आपा मत खोना है। आप बलवान हो तो असहायों की मदद करो, ताकि आपके बाद आपके परिवार की भी कोई मदद करे। जब उनको कोई ज़रूरत पड़े तो उनका मदद करने के लिए कोई ज़रूर हो। ये प्रकृति का नियम है, जो जैसा बाग लगाता है वैसे ही फल पाता है, जो जैसा फूल लगाएगा वैसा ही तोड़ेगा। तो आज से, अभी से अपने अंदर के टीचर से माफ़ी मांगो कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, और अपने बच्चे को स्ट्रिक्टली बोल दो कि भैया अब मैं आपकी बात मानूंगा, पर टीचर की बात को महत्व ज़्यादा दूंगा, और टीचर जो सही गलत बता रहा है उसका ईमानदारी से पालन करूंगा, ईमानदारी से उस जवाब को महसूस करूंगा, फील करूंगा और उसका कहना मानूंगा। ओम तत्सत। मैं कमल राजधानी, ओम ध्यान केंद्र, लॉइन सिटी, मैरिज गार्डन, हलालपुरा, लाल घाटी, भोपाल, मध्य प्रदेश। मेडिटेशन करवाने का, मेडिटेशन सिखाने का, सलाह देने का, मशवरा देने का किसी तरह का कोई भी चार्ज या शुल्क नहीं लिया जाता। सिर्फ इतना, सबका भला हो, सब सुखी रहो। ओम तत्सत।